हाय एवरीवन, आज हम फाइंड करेंगे रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन एक्स की पावर n। तो इसको हम लेट कर लेंगे कि आई एन विच इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्या n। और ये n क्योंकि बेस में जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी पावर क्या है n। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टेप हम सबसे पहले साइन एक्स इसकी पावर n-1 और यहाँ पर साइन एक्स। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो ये टोटल पावर n थी इसको हमने कैसे करके लिखा, डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, कि बेसिस सेम होंगी तो यहाँ से इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो अब इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। फिर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, use integration by parts। integration by parts, integration of first function multiplication of integration of second function, जो कि किसके इक्वल होता है, first function as it is integration of second function minus derivative of first function integration of second function, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसकी आप क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये और सेकंड फंक्शन हमारा ये। तो यहाँ से आई एन किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन की पावर n-1 साइन एक्स की, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स माइनस फॉर्मूले का, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स की पावर n-1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसकी क्या करेंगे दोबारा इंटीग्रेशन, विच इज इक्वल टू दिस इज एज इट इज साइन एक्स की पावर n-1 एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस cos x। Now, what is the derivative of sin x की power n-1? Here power by using chain rule n-1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा sin x की पावर n-1 में से पावर -1, फिर sin x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ से sin x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस cos x, और ये लास्ट में dx इंटीग्रेशन, विच इज इक्वल टू यह जाएगा माइनस cos x साइन एक्स की पावर n-1, दिस माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, और n-1 को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा साइन एक्स n-1 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी n-2, क्या हो जाएगी n-2, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, विच इज इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा, cos x sin x माइनस n-1 प्लस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की पावर n-2, ये cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, विच इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा cos x साइन x की पावर n-1 प्लस n-1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की पावर n-2 dx, दिस इज प्लस इंटू माइनस माइनस n-1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की पावर n-2 into sin square x dx, which is equal to minus cos x sin n-1 x plus n-1 integration of sin की पावर n-2 x sin x की dx minus n-1, वैसी सेम पावर ऐड होंगी तो ये क्या हो जाएगा n-2 प्लस 2 -2 -2 + 2 0 हो जाएगा साइन
साइन एक्स की पावर एन डी एक्स। और अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो ये आई एन किसके इक्वल है, साइन एक्स की पावर एन डी एक्स। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं अब। इससे हमारा आई एन किसके इक्वल हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू, ये स्टेप ऐसे माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स। और इसकी जगह ये क्या, ये तो क्या है माइनस एन माइनस वन, दिस इज नथिंग जस्ट आई एन। अब आई एन किसके इक्वल है, हमारा आई एन है अगर साइन की पावर क्या है एन। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है एन माइनस वन, साइन एक्स की पावर क्या है एन माइनस टू। तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन। तो इसको हम कैसे दे सकते हैं, आई बेस में एन माइनस टू और ये क्या है माइनस एन माइनस वन आई एन। तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एडिंग करो दोनों साइड से ऐड करो एन माइनस वन टाइम्स आई एन विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन साइन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन आई एन। तो हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी ऐड किया था, इक्वलिटी मेंटेन के लिए हम राइट साइड में भी ऐड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये जीरो हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आई एन का आई एन प्लस आई एन को मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा आई एन, एन टाइम्स आई एन और माइनस आई एन। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस या एज इट इज रहेगा एन माइनस वन और आई बेस में क्या रहेगा एन माइनस टू। और ये प्लस का ये माइनस का इट बिकम्स ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट ये माइनस का ये प्लस का ये भी ज़ीरो। यहाँ पर क्या बचेगा एन आई एन विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। हमें एक आई एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आई एन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन इट बिकम्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। दिस एन गेट्स डिवाइडेड विद एन, तो आई एन बचेगा सिर्फ, और ये माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई एन आई एन माइनस टू। implies that integration of sin x की power n dx is equal to minus cos x sin x की power n minus 1 divided by n plus n minus 1 divided by n. This what is this, in minus 2 integration of sin n minus 2 x dx. Hence the result.